हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को होली बहुत बहुत मुबारक हो। आशा करते हैं आप लोगों ने जो है होली को अच्छे तरीके से मना चुके होंगे, अभी मना भी रहे होंगे कुछ लोग। ठीक है, तो आइए आज आज का जो अपनी क्लास है, आज जो है आप लोगों ने को पीडीएफ में दिखाएंगे। क्या इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, नोट्स के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो है कैसे परचेज करें, जो फ्रेंड्स जिसकी तैयारी नहीं हुई है कैसे अपने आप को बेहतर करें, और जो है अपनी एक सीट कैसे कंफर्म करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि न्यू अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप लोग का ये है कि सर पीडीएफ का डेमो दिखा दीजिए। अभी कंप्लीट पीडीएफ है। ठीक है, आप क्लास में बने रहिएगा। आप बैच से अगर चाहेंगे तो आप बैच से भी जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए पहले मैं बता देता हूँ आपको, बैच से अगर जो जुड़ना चाहता है, ठीक, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग जो है मैसेज करते हैं। देखिए, बैच से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, बैच कितने का है ये भी बता देता हूँ। तो बैच से जुड़ने के लिए आप किस पे करना है, 88 40 23 24 53 पर मैसेज करना है। इस पे 88 40 23 24 53, ठीक है, 88 40 23 24 53 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बैच कितने का है, अभी जो है 800 का है, जिसको जो है कम किया गया, लेस किया गया है, तो इसको जो है 699 रुपये में दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या है, आपको कंप्लीट एजीटीए पीडीएफ, उसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रहेगा प्लस लॉन्ग नोट्स रहेगा, प्लस जो शॉर्ट नोट्स रहेगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि इसको आज मैं इसको पढ़ाऊंगा जैसे, तो प्लस क्या रहेगा, क्लासेस रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें रहेगी। जो फ्रेंड मान लीजिए कहते हैं सर हमको सिर्फ शॉर्ट नोट्स लेना है, तो फ्रेंड शॉर्ट नोट्स लेने से ही ये इसमें इतने बस उतना चीज़ें कवर किया गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को एनालिसिस करके कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से उन पॉइंट को, उनमें बिंदुओं को रखा गया और जो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए आपको दोनों को लेना पड़ेगा। 699 रुपये का है इस समय। ठीक है, आप दोनों को ले सकते हैं, दोनों को लेना है। आप कहते हैं कि हमारे पास नोट्स है या बुक्स है, ठीक है, मैं सिर्फ 7 नोट्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है कि दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 नोट्स, तो दोनों पढ़िए, दोनों को बेस्ट तरीके से बनाया गया है। आपका क्वेश्चन जो है वहाँ से दोनों मिलाकर के बाहर नहीं जाएगा। जो पॉइंट वहाँ से नया मिलता है वो अपने हाथ से इसमें जहाँ जगह होता है, यहाँ जैसे यहाँ जगह छोड़ा गया उसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो दोनों पीडीएफ जो है मतलब लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्लस क्लासेज, ठीक है, कंपाइल में सभी जो है 999 रुपये में दिया जाएगा। केवल 60 नोट्स नहीं दिया जाएगा। क्यों? केवल 60 नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन के लिए अवश्य जो है पीडीएफ लें। और क्या फीचर्स हैं अभी बता रहे हैं। तो फीचर्स की अब बात करते हैं। एक क्लियर हो गया, 800 रुपये का था, इसमें मतलब डिस्काउंट किया गया, 699 में मिल सकता है आपको। लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट प्लस क्लासेज रहेंगी। पीडीएफ जो है आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा, आप उसको निकलवा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका इसके फीचर्स। जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, जैसे एग्रोनॉमी हुआ, एग्रोनॉमी है, ठीक है। एग्रोनॉमी मैंने पहले किसको रखा, अनाज वाली को फसलों के फीचर्स के बारे में रखा है। ठीक है, उसके अनाज वाली फसलों में जैसे कि हमने रखा पहले क्या रखा है, फैमिली तो सभी की क्या होती है, कॉमन फीचर है। हर जैसे अनाज वाले में कॉमन फीचर है, सभी की फैमिली क्या होती है, ग्रेमनेसी या पोएसी होती है, ये कॉमन फीचर है। उसमें C3 प्लांट आते हैं, C4, C3 में जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, जौ हो गया, ये क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन से मक्का हो गया। ठीक है, ये जो है जिसकी कह सकते हो जिसकी जड़ें मोटी होती हैं वो C4 प्लांट होता है। ठीक है, उसको मैंने रखा है। इसके बाद क्या है, आपकी आ जाते हैं दलहनी। ठीक है, दल है, ठीक। तो पहले पेज में हर एक क्रम वाइज से रखा हूँ, जैसे कि आपका धान का हो गया, गेहूँ, एक ही पेज में सभी को। जैसे कि मैंने देखिए इसमें सिर्फ क्या किया हूँ, एक ही पेज में क्या किया हूँ,
पहले तो बीएन नेम लिखा हूँ, बीएन नेम लिखो, फैमिली जगह सभी की, सभी अनाज की या ग्रासेस की क्या होती है, ग्रेमनेसी, पोएसी, शुगर केन की भी होती है। ऑल सीरियल्स क्रॉप एंड ग्रासेस फ्रूट टाइप क्या होता है, फल प्रकार क्या होता है, सभी सीरियल्स के ग्रासेस के। कैरियोसिस होता है, ठीक है, कैरियोसिस होता है, परागण कैसा होता है, C3 और C4 होता है। और एनपीके का रेशियो क्या होता है, 4:2:1 के अनुपात पे होता है, ठीक है। ये ऐसे में जैसे इसके फीचर ऐसे आपका लेग्यूम का हो गया, ऐसे आपका तिलहनी का हो गया, ऐसे आपका ज्वार का हो गया, तो ऐसे आपका सब कुछ है, ठीक है। तो 11 पेजों में एग्रोनॉमी को 188 पेजों को कवर किया गया है, ठीक। तो अब ऐसे हम बात करते, ऐसे सभी की फीचर्स हैं एक रास्ते पे। देखिए तैयार होने पढ़ने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आपको, तैयार इतना अभी तक पढ़ डाले पता नहीं क्या है, कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है। तो मैंने उस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ, इस बैच से आपको अवश्य जुड़ना है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होता है जब आप हर चीज़ को एक साथ में देखेंगे तो वो आपका कन्फ्यूजन कम होगा और कम समय में आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आपका अपना टारगेट क्या है, 30 दिन का मतलब 60 दिन का टारगेट है। 25 मई को एग्जाम हमने बताया संभावित है। आप मान के चलिए, अपने आप को तैयारी कीजिए, कम समय है तो कम समय में बेहतर का तरीका जो है आप इस बैच से जुड़ें। ये बैच जो है आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य लाएगा। ये मेरा बहुत तरीका, इसमें सभी लोगों की मेहनत लगी हुई है। इस तरीके से आप इसमें देखेंगे क्या क्या बिंदुओं को कवर किया गया है। आपको मैंने बताया पहले पेज में क्या है, सभी का क्रोमोसोम नंबर है, बीएन नेम है और स्पेसिंग है, उसका सीड डेट है। एक पेज में हर एक जो होता है एग्रोनॉमिक ग्राफ का, एक पेज में सभी की सीड डेट देखने को मिलेगा। तो जब एक पेज में देखेंगे यार कहोगे इसका नहीं, इसका नहीं, इसका क्या है, तो सभी तैयार हो जाएंगे कम समय में, ठीक है। इसके बाद जैसे कि इसमें मैंने उन चीज के अलावा जलमांग रखा है, जलमांग के बाद क्या क्या रखा है, जलवायु रखा है, टेम्परेचर और मृदा की बात करते हैं। सभी की क्या मृदाएं होती है, कपास को छोड़ करके, कपास काली मिट्टी के लिए, वैसे सभी क्या सैंडलूम या जो होता है जड़ोड़ कहें या दोमट कहें मिट्टी, ठीक है, सभी फसलों के लिए जो है ये उपयुक्त होती है मृदा। ये कॉमन फीचर है, ठीक है। तो कॉमन फीचर मैंने पहले क्या किया, मैंने सबका कॉमन फीचर लिखा। अब इसमें आप देखेंगे जलमांग हो गया, सबसे ज्यादा स्वाभाविक जलमांग किसके होती है, तो गन्ना का होता है। कितना होता है मैंने बताया, कितना होता है, 1500 से 1900 mm होता है। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक किसको जो है जल आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो आपके धान की होती है। कितना, 900 से 25 प्रतिदिन के हिसाब से। देखिए ये हो गया जलवायु, क्या होता है, ठंडी एवं शुष्क हो गया। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कई प्रकार का होता है, वृद्धि के लिए और पुष्पन के लिए, ठीक। ये हो गया SNPK जो होता है, CRI जो ये नया पैटर्न है, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है। नया क्वेश्चन क्या है, ये जैसे कि क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था है उसे कहा जाता है जो किसी जैसे अपने को क्या है, क्रांतिक अवस्था क्या है, अगर आपको समझो कि जो जब आप छोटे से रहते हैं आपको वहाँ पानी दाना ना मिले तो आप कहाँ होंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्रांतिक अवस्था है यहाँ। अगर क्रांतिक अवस्था उसे कहा जाता है जिसमें फसलों को वृद्धि और विकास के लिए पानी देना आवश्यक होता है, उसे क्या कहा जाए, क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। पूछेगा क्रांतिक अवस्था चना के लिए कौन सी क्रांतिक अवस्था है, किस अवस्था पर पानी देना अनिवार्य होता है, नहीं तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो पूछेगा तो आप बताएंगे पुष्पन से पूर्व। अब ऐसे ऐसे जब आप हर एक चीज को, हर एक फसल को देखेंगे कि ये नया टारगेट है। और टेस्ट वेट की बात करें, देशी का क्या होता है 170 होता है, वैसे मान लिया जाता है। देशी और काबुली का क्या होता है, ये रेंज क्या होता है 260 तक होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं, वैसे तो आपका सीरियल में देखेंगे धान होगा, गेहूं हुआ, ग्राउंडनट हुआ, इनका क्या होता है 3-3 होता है, यानी कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का, ठीक है। ऐसे इसका क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस देखेंगे 10 होता है और जो होता है 10-5 होता है, ठीक है, 35 का। ऐसे मैंने शॉर्ट में किया है इसको। इसके बाद ऐसे क्या है, किस्मों को मैंने उनको इसमें अरेंज किया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और पढ़ना है आपको, लॉन्ग नोट्स इसीलिए दिया जा रहा है कि आप दोनों पढ़ें, ठीक है। इसमें क्या है उसको मैंने इसमें रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है जो आपका प्रश्न गलत होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ से बनता है। मैं एक ही के फीचर्स बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, खरपतवार नाशी बुआई से कब करते हैं और 4 से 6 सप्ताह करते हैं, यानी कि खरपतवार नाशी CRI स्टेज पूछता है कितने दिन का होता है, तो यानी कि कह सकते हैं आप 4 से 6 सप्ताह होता है। और उसके उपयोग के क्या करते हैं, वेसालिन का प्रयोग करते हैं 1 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है।
कीटनाशक की बात करते हैं, प्रमुख कीट जो होता है फली छेदक होता है, हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा होता है, प्रमुख कीट होता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसका छिड़काव करते हैं, यानी HANPV का @ 250 जो होता है लीटर पर हेक्टेयर का छिड़काव करते हैं। अब कटवर्म होता है, दूसरा कीट होता है, इसे गौड़ कीट कहा जाता है, रातिचर में इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक। और इसके बाद रोग करते हैं, ओक्टाबिल्ट होता है, फफूंदी होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम होता है, सीडलिंग स्टेज पे आक्रमण करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गिरते रहते हैं, झुलसा रोग है, ब्लाइट हो गया, ठीक। ऐसे ही जो है आपके हर फसलों को जो है इसमें कवर किया गया है। ये इसके बाद जैसे छोटी करापे में छोटा चीजें होती है, देखिए मसूर हो गया, मसूर में ऐसे याद रखेंगे इसे, देखिए सभी में कॉमन फीचर होगा, ये आपके ऐसे तरीके से आपके जो है मतलब दलहनी फसलों को एक पेज में कवर किया गया। ऐसे ही आपको तिलहनी को एक पेजों में कवर किया गया है, ऐसे ही आपका मतलब अनाज वाली को कवर किया गया है, ऐसे आपका जो है मिलेट्स को कवर किया गया है, ऐसे ही आपका जो है ये प्रोफार्मा है तैयारी करने का और लोगों से बेहतर बनाने का जो कंफ्यूजन होता है ये आप लोगों का दूर होगा ये जब एक साथ पढ़ें। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं जैसे कि ये आप फीचर्स आते हैं, जैसे कि समशीतोष्ण एक सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, एक ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल में जैसे अपना आ जाता है आम हुआ जो है आम, अनार हो गया, पपीता हो गया और अमरूद हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट में आते हैं, ठीक है, फल में आते हैं। तो अब उनको उनके फीचर्स को मैंने एक पेजों में एक ट्रॉपिकल वाले जो होते हैं फलों को रखा है, दूसरे में क्या रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं समशीतोष्ण इनकी जलवायु कैसे होते हैं, सब ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है। इनको मैंने एक पेजों में कवर किया है। जैसे कि आप एक को मैं पढ़ देता हूँ, जैसे आंवला होगा, इसके कॉमन फीचर था ये चीजें यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे आप फल प्रकार क्या होता है, गोल या कैप्सूल का होता है, सरस होता है, परागण कैसे होता है, हवा के द्वारा होता है, पुष्करम क्या कहते हैं, रेसिमोस कहते हैं, खाने के बाद मिजो प्लस इंडो जैसे कि केला का होता है। प्रवर्धन कैसे है, पैच या टी बडिंग से करते हैं। प्रवर्धन कब करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं। कटाई कब करते हैं, दिसंबर जनवरी में करते हैं। दूरी क्या होती है, 8x8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कुछ कॉमन फीचर्स हैं उसका है, एकांतर फलों वाली जो होता है चकैया हो गया और बनारसी हो गया, हाथी झूल हो गया। सबसे ज्यादा मुरब्बा बनाने के लिए कृष्णा जो होती है उपयुक्त होती है। ये जो है इसकी वैरायटियां हैं। दैहिक विकार क्या होता है, इंटरनल निक्रोसिस ऑलमोस्ट जो होता है बोरान की कमी से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कीट जो होता है, प्रमुख कीट पूछ लेगा किस फसल का प्रमुख कीट है तो पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, जैसे कि ये छाल भेदक पूछ लेगा किसका प्रमुख कीट है, ये नया पैटर्न है, तो आप इस तरीके से इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आंवला का पूछता है आंवला का क्या रोग है, ये चीज है। इसी तरीके से आप जो सभी का जो है फीचर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में ही मैं अब ये चीजें का है, अब आप लोगों का जो चीजें हैं, आप लोग अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं अवश्य बैच से जुड़ें, और ये आप लोगों को बेहतर बनाएगी, सभी से अलग बनाएगी। और इसी प्रकार के जो है आपके एग्रोनॉमी की है, सॉइल साइंस का भी है। सॉइल साइंस में जो कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि मिट्टी के इसमें क्या फीचर्स हैं, इस मिट्टी के क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, ये सब चीज़ें जो है इसे आपका सॉइल साइंस में, ऐसे एग्रोनॉमी से ऐसे जो है आपका हार्टिकल्चर, ऐसे ही आपका जो है सब्जी विज्ञान बनाया गया है। और ऐसे ही आपका जो है प्लांट ब्रीडिंग जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, उसको भी इसी तरीके जो मेथड होते हैं, मास सिलेक्शन हो गया, प्योलाइन सिलेक्शन हो गया, ठीक है, डिग्री मेथड हो गया, किसने किया था, किस जो होता है इसको साइंटिस्ट ने किया था, ये सारे जो कंफ्यूजन होता है उसको भी चार्ट वाइज एक पेज में कवर किया गया है। अवश्य जो है आप इस बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था डेमो नोट्स था। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं तैयारी को कैसे करें। तैयारी तो यही है, आप लोगों का एक तरीका है बेहतर कर सकते हैं, क्लास से बैच से जुड़ करके बैच इसको पढ़ाया जाएगा। जो बैच परचेज करेंगे उसको अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से क्या क्या चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिलेट करके ये जो है आप समराइज करके आप लोगों को दिया जाएगा। इस बैच की ये विशेषता है। और सुनने से जो जिनको कुछ नहीं तैयार है, ये बैच से अवश्य जुड़े, ठीक है। और एक आप लोगों का जैसे कि अब टारगेट है, मान के चलिए 25 मई हमने बताया है, 25 मई को आपका एग्जाम होगा। 25 मई टोटल मिला जुला के 60 दिन में कैसे अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को कैसे बेहतर करें। 60 दिन में क्या है मेरा टारगेट, आपको जो है इतना तैयार करा देना है। मतलब जो है 20 दिन में आपको जितना PDF मिलेगी 20 दिन के अंदर मिल जाएगी। और जो है आप जो इस तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसी को मैं PDF दूंगा, इसी को पढ़ाऊंगा,
सिर्फ जो है फीचर्स किसके लिए है, पेड बैच वालों के लिए है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। महीना एग्जाम तो आप वही जो है 25 मई हमने पहले ही बता रखा है, आप 25 मई जो है आप टारगेट बनाकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स का इसी तरीके से संपूर्ण नोट्स है और ये चीज़ें आप आशा करते हैं आप लोगों की सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस नोट्स की मेन विशेषता वही है कि रिलेट करके सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज जो है आज की क्लास यहीं रखते हैं। बैच जो है आपको जो है सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जरूर बैच से परचेज करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।